तथागत बुद्ध ने कहा था, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ही जीत की ओर अग्रसर होते हुए मिशन जय भीम गुजरात भारतीय बौद्ध महासभा संतर सैनिक दल ने सूरत में बड़े लेवल पर लोगों को दीक्षा दिलाने के लिए एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम की शुरुआत सूरत के सेंटर में बाबा साहेब की मूर्ति पर बनते सुमित रत्न व विजय भाई राठौर के द्वारा माल्यार्पण करके की गई। इसके उपरांत एक बड़ी प्रभात रैली पूरे सूरत में निकाली गई। प्रभात फेरी की खूबसूरती पूरे सूरत में देखते ही बन रही थी। बाइक गाड़ियों सहित पेंसिल जय भीम के झंडे जय भीम नमो बुद्धाय की आवाज़ से सम्राट अशोक कालीन चहुमुखी बौद्ध शासक के दास्तां की याद दिला रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण भारत बौद्ध में हो गया हो और भीम युग की शुरुआत हो चुकी है। इसके उपरांत प्रभात फेरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यहां कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के आगे बनते सुमित रत्न व साथ ही साथ अन्य लोगों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर व पुष्प अर्पित करके की गई। इसके उपरांत बनते सुमित रत्न द्वारा लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा। तत्पश्चात बनते सुमित रत्न व अन्य बौद्ध भिक्षुओं का खेस आदि पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ गुजरात के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता विजय भाई राठौर व अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। इसके उपरांत दिल्ली से जुड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सभी को ऑनलाइन संबोधित किया। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जब वो कहते थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। साथ ही साथ स्टेज पर बैठे बाकी मेहमानों ने भी अपने अपने विचार रखे। विचारों की माला के बाद महिलाओं के एक ग्रुप ने एक गीत गाया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इसके उपरांत गुजरात के प्रमुख समाजसेवी विजय भाई राठौर की बातों ने सामने बैठे बहुजन समाज के लोगों को झकझोर कर रख दिया। अपना दर्द व गुस्सा बयां करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। हम लोग प्रोग्राम कर रहा है तो खाने का जो हम सोचते कि विजय भाई पूरा खर्चा दे, भानु भाई को बोलो शायद मैं एक प्रोग्राम में नहीं, कभी भी कहाँ भी प्रोग्राम होता है तो खाने का पूरा इंतजाम मेरा। जहाँ भी दलित के अपना धर्म के परिवर्तन का प्रोग्राम होगा वहाँ खाने का इंतजाम गुजरात में विजय भाई राठौर तरफ की, कहीं भी किसी को क्यों। जोरदार तालियां हो जाए विजय भाई के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। हमारे जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उसका पास पैसा की कमी देते हैं, बराबर। मेन जो हमको कार्यक्रम करने का है उसमें मेन चीज जो है वो पैसा है। आप हमारा समाज में इतना गरीब नहीं है। हमारा समाज में यहाँ आए हुए हर एक आदमी 200-200 रुपया देगा, तो यहाँ भानु भाई को जो बाद में कल अब बैठेगा तो उसमें पैसा प्लस होना चाहिए। मेरे यहाँ खाने का जितना भी खर्चा होगा वो मेरे तरफ से होगा और 11,000 रुपया मैं उसको और कैश पेमेंट देगा, बराबर। अगर देखो दूसरी जाति के पास पैसा बहुत है, समाज बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, और हमको क्या दिया, 70 साल में भिखारी बना दिया। मनरेगा, सनरेगा, रेशन कार्ड का चावल खा के गाँव में सो जाओ। मैं सूरत में रहता था, लॉकडाउन हुआ, मेरा 3-4 फ्रेंड एक्सपायर्ड हो गए। 12 करोड़ रुपया छोड़ के एक फ्रेंड एक्सपायर हो गया। मेरे को बोला उसका वाइफ कि इसमें 4 करोड़ रुपया दलितों के लिए दे दिया। मैंने यहाँ से सूरत छोड़ दिया। मेरा गांव है सौराष्ट्र में, जहाँ जामनगर डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, जामनगर, 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसको काठियावाड़ सौराष्ट्र बोला जाता है। राजाओं की भूमि, जहाँ साला इतना अत्याचार है कि 7 साल की लड़की को बलात्कार करके 10,000 में समाधान किया जाता है। हॉस्पिटल में जाके माँ बाप को 10,000 रुपया दिया जाता है, बोला एट्रोसिटी मत करो।
आपको हमारे जहाँ गांव है, मैं मेट्रो सिटी में गया, छोटा सा गांव है। मैं सोचा मेट्रो सिटी के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान मैंने वहाँ एक छोटी झूपड़ी बनाने का डिसीजन लिया। इतना त्रास हो गया, रास्ता नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। फिर मैंने सोचा कि साला यहाँ 5-6 करोड़ का पूरा फार्म हाउस बनाऊं, और वो फार्म हाउस का उपयोग बुद्धिस्ट के लिए कभी भी शिविर लगा सकते हैं, कहीं से भी कोई भी वहाँ आके रुक सकता है। तो आदमी का रहने का वहाँ इंतजाम है। मैं कभी भाषणबाजी करता नहीं हूँ, बिजनेस में नहीं। मैं हर दिन 2 घंटा जो कमाता हूँ वो समाज के लिए यूज करता हूँ। मैं अभी भी 58 साल का आदमी हूँ। मैं 18 घंटा मेहनत करता हूँ। मैं सुबह 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ, 1 घंटा फास्ट वॉकिंग करता हूँ। आपको लगेगा कि मैं घूमता हूँ मेरा फार्म हाउस में। मेरे पास डॉग है, गाय है, गिर गाय, किसी के पास नहीं वो गिर गाय है। मैंने वहाँ डिसीजन लिया है कि वो मैं वहाँ कम से कम 100 आदमी को रोजी रोटी दूंगा। अभी इलेक्शन चल रहा है, आते हैं सभा सुभी कुछ नहीं करते। 50,000 रुपया में 400 मत, मैं वहां जाके देता हूँ। मैं बोला हमारा मत कहाँ जाएगा, वो विजय भाई नक्की करेगा। तो बोला कल सौदा हो गया, एक आदमी को 15,000 दारू की बोतल और दूसरे को 50,000। मेरे पास 4-5 आदमी आया है, वो कार्य करे। मैं बोला अपना मत कहाँ जाएगा, वो हम डिसाइड करेगा। बोला डिसाइड कल हो गया है। ये जितने भी दलाल लोग हैं, 400 मत है मेरे गांव के दलित के, उसने नक्की कर लिया कि मत कहाँ डालने का है। और ये जो जितने भी 70 साल में हमको भिखारी माई कंगला बना दिए। अगर आपको देने का है तो हमको 10 बीघा जमीन दो। अगर आपको हमको देने का है तो हमारा हर एक जगह पे हमारा बिजनेस चलना चाहिए। हमारा गांव में अनटचेबिलिटी इतना है, जो नाई है हमारा बाल नहीं काटते। हम जहाँ पशु पानी पीते हैं वो कुंडा में पानी नहीं पी सकते, और हमारा कोई भी धंधा नहीं चलता। अगर चाय का लारी डाला दूसरे दिन साला चाय भी हमारा कोई नहीं पीते। तो हमको करने का है कि देश में हम क्या करेंगे। हमारा दूसरे लोग 200 बीघा जमीन गौचर का सब कवर कर सकते हैं। दलित 10 फुट जगह अगर किया तो उसको साला गांव से भगा देते। तो हम जाए तो कहाँ जाए। तो मैं आप भाई लोग को बोलता हूँ, जो भी कमाते पैसादार है तो आप जहाँ जितने भी आदमी आते हैं बराबर, अब 1000 रुपये का डीजल यूज करते हैं, संडे के दिन पाव भाजी खाते हैं, उसको छोड़ो। आज हर एक आदमी भानु भाई को शायद मैं बोलता हूँ ना कि 200 रुपया हमारे लिए कुछ नहीं होता है। अगर 200 रुपया दे दिया तो भानु भाई का यहाँ जो भी संकट है वो खत्म हो जाएगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, शायद मेरा पहला स्पीच है। और सौराष्ट्र में मैंने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम गांव घूमेंगे। पंडित जी ने मेरे को बोला है विजय भाई मैं आऊँगा, पूरा सौराष्ट्र में घूमूंगा। जितने भी दलित लोग हैं, ओबीसी है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। बराबर। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसके उपरांत वो घड़ी आए जिसका वहां बैठे सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी भंते सुमित रत्न को सुनने की। जैसे ही भंते सुमित रत्न ने बोलना शुरू किया, वैसे ही पब्लिक पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और सभी ने भंते जी को बड़े ही चाव व ध्यान से सुना। लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं साथ होकर, इकट्ठे होकर या अलग अलग, जैसे भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई हजारों वर्ष पहले की लड़ाई है। इस लड़ाई का, इस समता मूलक समाज की स्थापना का जो प्रणेता है वो तथागत बुद्ध है। तब से शुरुआती लड़ाई हुई है। उनके बाद इस बहुजन समाज में राजा सम्राट के रूप में, विचारक विद्वान के रूप में, बौद्ध भिक्षुओं के रूप में, लीडर के रूप में तमाम लोग आते रहे, संतों के रूप में तमाम लोग आते रहे। उन्होंने भी इस लड़ाई को समझा, इस दर्द को समझा, इस समस्या को समझा और समाधान करने का प्रयास किया है। तथागत बुद्ध से लेके अब तक सैकड़ों सम्राट, संत, गुरु, महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने हमारी इस समस्या को समझा, हमारे आंसुओं को समझा, हमारे दर्द को समझा है। मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा आज सूरत की धरती पर। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों ने
मदरसे बना डाले। स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बना डाले। स्वतंत्र भारत में जिन्हें आप अपना दुश्मन कहते हो, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर बना डाले। लेकिन हमें आजादी अभी नई नई मिली थी। रोटी कपड़ा मकान बमुश्किल जुटाया था हमने। अब वक्त आया था विरासत को संभालने का, कुछ नया बनाने का। तब तक आपके दुश्मनों ने फिर देश पर कब्जा कर लिया है। इसके उपरांत भंते धम्मरक्षित ने भी अपने विचारों से सभी को बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध धम्म संघ बाबा साहब और हमारे सभी बहुजन संत सत्पुरुषों को सर्वप्रथम वंदन अभिवादन साष्टांग नमस्कार। इस मंच पर उपस्थित भिक्षु संघ की मैं उनके जीवन की सुखी मंगल कामना करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी समाज से आए हुए धार्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यकर्ता सभी विचारवानों भाइयों को सभी के जीवन की मैं सुखी मंगल कामना करता हूँ। और जिन्होंने आज धम्म परिवर्तन किया उनके लिए शुभेच्छा शुभकामना शुभ आशीर्वाद देता हूँ। और जो सुन रहे हैं सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बाल बालिका, मैं आप सबके जीवन की सुखी मंगल कामना करता हूँ। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आप सबका जीवन सुखमयी एवं मंगलमयी हो। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भानु भाई चौहान ने कार्यक्रम में आए सभी बहुजन मेहमानों का धन्यवाद किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे भारत में से बहुजन समाज के जो चिंतित लोग हैं, जो बहुजन समाज के सभी नेतागण यहाँ आज सूरत गुजरात की भूमि पर बहुजन समाज के इस आंदोलन में सहभागी बने, उस सभी नेतागण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके उपरांत कार्यक्रम में आए मेहमानों व कार्यक्रम के संयोजक आदि ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार रखे। आज ये जो कार्यक्रम गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत शहर में हमारे भंते सुमित रत्न जी, हमारे तमाम साथी और मैं खुद, जो एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ गया बाबा साहब का संकल्प का जो भारत है, और कल 22 प्रतिज्ञा अभियान का जो काम था और धम्म का जो देशना कार्यक्रम था, बड़ा बढ़िया संदेश गया। उसके पहले लखनऊ है, जयपुर है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और वो यह देश जो है सम्राट अशोक का भारत, भगवान बुद्ध के धम्म का भारत, सब को समान रूप से ले चलने का भारत के निर्माण, स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए ये देश अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और कार्यक्रम पूरे देश में बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए, न्यूटन का नियम है, जब किसी को जितना दबाते हैं उसकी उतनी प्रतिक्रिया होती है। जब मूंछ रखने पे आप मार रहे हो, घड़ा छूने पे बच्चे को मार रहे हो, स्त्रियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, ये जो इनकी जो एक पार्टी है, जो भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी है, जो व्यभिचारी जनता पार्टी है, जो बेटी जलाओ पार्टी है, जो भारत जलाओ पार्टी है, जो बहुजन जुल्मी पार्टी है, जो बहुत ही जुमलेबाज पार्टी है, जो बहुत ही झूठी पार्टी है, इनकी जननी जो राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है, इन्होंने जितने बड़े जो अत्याचार किए हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया इस देश में होने जा रही है और हो रही है। गुजरात सूरत के लोगों ने सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम का नाम था आओ घर लौट चलें। घर वापसी का कार्यक्रम था। पूरे गुजरात के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए और हजारों लोगों ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं ली। कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक था और बहुत ही अद्वितीय था। एक्चुअली हक वंचित असहाय कमजोर समाज के लोग जो भारत में वंचित हैं, जिन्हें शूद्र अछूत बना दिया गया है, असल में रियल में ये भारत के असली राजा महाराजा हैं, इन्हें वंचित कर दिया गया है। इसलिए ये हम अभियान चला रहे हैं कि लगभग 20 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग भगवान बुद्ध के धर्म में वापसी करेंगे और भगवान बुद्ध का धर्म यहाँ बहुसंख्यक होगा और हिंदू धर्म यहाँ हो जाएगा 12%। ऐसा हमारा अभियान है, आओ घर लौट चलो अभियान है। पूरे भारत में जातिवाद ने इतना जहर फैला के रख दिया है कि आज भारत में मूस रखने पर हत्या होती है, घड़ा सुने पर हत्या होती है। कई भारत पर दलित समाज यानी कि शेड्यूल कास्ट समाज जिनको
मान ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अगर वो भारत में घोड़ी पर चढ़ गए तो उनकी हत्या होती है। तो ये जातिवाद का जहर इस भारत में इतनी ज़्यादा बढ़ रहा है कि आज भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 है उनका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। तो इस जाति की वजह से आज हम लोगों ने तय किया कि हमें मानवतावादी राष्ट्र चाहिए। मानवतावादी राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रबुद्ध भारत के लिए, पूरे भारत में जो धम्म क्रांति का जो आंदोलन छेड़ा है उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमने सूरत गुजरात में से ये शुरुआत की। अब आने वाले दिनों में पूरे गुजरात में भारी संख्या में हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस जा रहे और प्रबुद्ध भारत का जो संकल्प हमारे महामानवों ने किया था उस संकल्प को हम पूर्ण करने वाले हैं। अच्छा, आज जो कार्यक्रम हुआ वो कोई कार्यक्रम नहीं था, वो एक चिन्हगारी थी, बराबर। कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम इधर उधर जाना इलेक्शन का ऐसा नहीं था। आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ, पहला तो हमारा सक्सेस बैंड क्या है मालूम है? सब बिखरे हुए जितने भी संगठन थे वो एक स्टेज पे आए, वो हमारा जीत हुआ। और मेन जो हमको अभी हम पीछे क्यों है मालूम है? कि हम में संगठन नहीं है, बराबर। एक मालूम है, एक कहावत है कि लकड़ी जो एक साथ रहती है तो उसको कोई तोड़ नहीं पाते, उसको पहरा बोलते हैं, और एक लकड़ी को कोई भी तोड़ पाते हैं। तो हमको सबको साथ में आना पड़ेगा, एक ही संगठन, एक ही जगह पे। हम मान लीजिए हमारा जामजोधपुर तालुका है, तहसील है, तो मैं उधर 2 साल से देख रहा हूँ 20 संगठन है। कितना? एक को बुलाया तो दूसरा नहीं आता है, दूसरे को बुलाओ तो तीसरा नहीं आता है। अभी हम हमारा जो ये मिशन जो है कब सक्सेस होगा मालूम है? कि हम 18,000 गांव है। कितना? 18,000 गांव में से कहीं भी प्रोग्राम है तो हर संगठन एक ही स्टेज पे होना चाहिए। मैं आऊँगा वो नहीं आएगा, पैंथर आएगा वो नहीं आएगा, भानु भाई ने किया है तो मैं नहीं, मेरे को बुलाया नहीं, एक नाम नहीं देतेगा। एक आदमी कल इतना चिल्ला रहा था, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा नाम नहीं बोला। आप समझ गए होंगे। तो ऐसा नहीं है ना, आपका नाम शायद पत्रिका में आया नहीं आया, लेकिन आपका दायित्व है, बराबर। विजय भाई ने आपको बुलाया नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर का प्रोग्राम है, आपको आ जाने का है। मीडिया में आपको मालूम हो गया है। फिर आप ऐसा करेंगे कि फिर विजय भाई का और भानु भाई का फ़ोन नहीं आया, उसका फ़ोन नहीं आया, तो उसमें हर एक आदमी को फ़ोन करना तो फिर शादी जैसा हो गया कि मेरा बेटा का शादी है, आप आइए। और पहली बात कि ये जो जोम हमको मिला है, बराबर, ये चिंगारी जो लगी है वो राजेंद्र गौतम की वजह से हम लोग को ये सब रास्ता मिला है। तो अभी राजेंद्र गौतम जी को कोई भी तकलीफ होगी तो हम उसके साथ में है। उसने देखो, हम तो कुछ त्याग नहीं सकते। राजेंद्र जी ने समाज के लिए पूरा अपना इस्तीफा दे दिया मिनिस्टर से। अब साला काउंसिल इस्तीफा नहीं देता है, कितना भी झूठ झाड़ के अंदर घुसा रहता है। इसने धड़ दे के और बोला कि समाज के लिए मेरा इस्तीफा किया, मिनिस्ट्री किया, मैं खुद मेरा बलिदान दे दूँगा। तो वो बहुत अच्छा बात है। तो मैं पूरा गुजरात का ही हम अभी पकड़ते हैं, बराबर। हम सौराष्ट्र से गुजरात के, जो भानु भाई जैसा इतना बढ़िया आदमी और अपना जे झोगड़िया, बराबर, ये सब जो है ये इतना मेहनती आदमी है कि इसके पीछे हम चले, और ख़ास करके हर एक संगठन को एक मंच पे लाने का है। बहुजन की आवाज़ दबा सके ये किसी की औकात नहीं, हर वो शीशा टूटेगा जो पत्थर से टकराएगा। गुजरात के सूरत से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।